हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बना दी थी जिसमें फर्स्ट रूल करा दिया गया था। अब हम देखेंगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड रूल होगा, जो देखते हैं। हमारा सेकंड रूल कहता है बेटा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। सेकंड रूल है हमारा, सेकंड रूल कहता है आरवी का वाक्य। आरवी और आरएस मैंने इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, तो जिन बच्चों को आरवी और आरएस की जानकारी ना हो वो पहली वीडियो में जाकर देख लें। क्या है देखेंगे। आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर पढ़ते हैं कभी कभी बच्चे, इसको फटूरे पढ़ देते हैं। फ्यूचर टेंस कहने को मतलब है आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो, में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाते समय बेटा, इनडायरेक्ट बनाते समय नेक्स्ट बनाते समय आर एस का टेंस नहीं बदलते हैं, बदलते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपका सेकंड रूल कहता है, इससे पहले जो फर्स्ट रूल हुआ था वो सदा सत्य वाला हुआ था, आदत वाला हुआ था। अब आपका सेकंड रूल कह रहा है बेटा आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस का टेंस नहीं बदलते। आर एस का टेंस नहीं बदलेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो बदल जाएगी, टेंस उसी में रहेगा जिसमें होगा उसी में। तो देखेंगे आप लोग इस तरीके से लाइन खींच लेंगे 7-8 लाइन के करीब। जैसे मैंने लिखा है डायरेक्ट, एक तरफ डायरेक्ट लिख दिया, एक तरफ लिख दिया बेटा इनडायरेक्ट, ये है सिस्टम। तो डायरेक्ट स्पीच में आपका ये दिया गया हो सेज बेटा, क्या दिया हो सेज, तो इस सेज का करते हैं बेटा, सेज करेंगे। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में सेज 2 दिया गया हो बेटा तो सेज 2 का करेंगे टेल्स। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में से दिया गया हो तो से का करेंगे बेटा से। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया गया हो बेटा से टू दिया गया हो तो करेंगे टेल। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में बेटा हैज सेड दिया हो तो हैज सेड का बेटा हैज सेड करते हैं। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में विल से या सेल से, बिल से या बेटा सेल से दिया गया हो तो बिल से का करेंगे बिल टेल, और सेल नहीं, बिल से का बेटा सॉरी, बिल से का बिल से होगा और सेल से का बेटा होगा सेल से। आगे है बेटा आपका 7 में, यदि दिया गया हो बिल से टू या सेल से टू तो हम बेटा इनडायरेक्ट में बिल से टू का और सेल से टू का करेंगे। बिल से टू का बिल टेल करेंगे
और सेल से टू का करेंगे बेटा सेल टेल। आपका नियम लिखा हुआ है बोर्ड पर, किससे किसको ट्रांसफर करते हैं तो एक बार पुनः फिर देख लें कि डायरेक्ट स्पीच में सेज दिया गया हो तो बेटा सेज का सेज करेंगे, सेज टू दिया गया हो तो टेल्स करेंगे, से का बेटा से करेंगे, शे टू का बेटा टेल करेंगे, हैज सेड का बेटा हैज सेड करेंगे, और बिल से या सेल से का बेटा करेंगे, बिल से का बिल से करेंगे, और सेल से का बेटा सेल से का बेटा सेल से करेंगे। यदि बिल से टू दिया गया हो तो बिल से टू का बेटा बिल टेल करेंगे, यदि सेल से टू दिया गया हो तो बेटा सेल टेल करेंगे। तो आप लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एग्जाम्पल है बेटा, मैं सी को यानी इस पर लिखता हूं, जैसे ही सेज कॉमा अनवर्टेड कॉमा मोहन इज ए गुड बॉय। अगला वाक्य दूसरा आपका, सी बिल से कॉमा अनवर्टेड कॉमा he has cooked the food। तो पहला वाक्य बेटा आपका आरबी का और आरएस का देखेंगे। फर्स्ट वाक्य बेटा ही से जो उसने कहा मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो बेटा आपका ये आरबी का वाक्य है और बेटा ये किसका है बेटा आरएस का। तो आरबी का वाक्य में बेटा सेज दिया गया है, तो बेटा मैंने बताया था सेज का क्या करते हैं सेज करते हैं और सेज टू का टेल्स करते हैं। तो बात आती है बेटा ही का, बेटा मैं कर दिया ही, और सेज का कर दिया बेटा सेज। मैंने आपको बताया था कॉमाओं को हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए मैंने शुरुआत में इससे पहले वाली वीडियो जो बनी थी उसमें बताया था डेट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा कॉमा को हटाने के लिए क्या लगा दिया डेट। अब आगे टेंस नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। मोहन का बेटा मोहन कर दिया, इज का बेटा इज कर दिया, ए गुड बॉय कर दिया। आगे देख लेते हैं, यदि यहीं पर बेटा सेज की जगह पे होता हैज सेड तो हैज सेड का क्या करते हैज सेड ही करते। यदि से होता, वैसे से आता नहीं था, यहां पर मैं भी बोल रहा हूं, फिर भी से होता तो से का से ही करते। यदि सेज टू होता तो करते बेटा टेल्स, तो आपका सेज था तो सेज का कर दिया सेज। तो आगे देखेंगे शे बिल से का बेटा आपका देखिए बिल से दिया गया तो बिल से का बिल से ही होगा, बिल से हो गया। कॉमा को हटाने के लिए डेट, अब आगे वाक्य नहीं बदलेंगे। ही हैज कुक्ड द फूड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको दो एक आध एग्जांपल और देता हूं। आगे देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सेज टू वाला। हे सेज टू में कॉमा नोटेड कॉमा he has gone to आगरा। देखेंगे तो बेटा ही का हमने कर दिया ही, सेज टू का बताइए, सेज टू का बेटा क्या है टेल्स हो गया, मी का बेटा मी हो गया, कॉमा को उठाने के लिए डेट हो गया। आगे ही का बेटा हो गया ही, हैज का हैज हो गया, गॉन का बेटा गॉन कर दिया, टू का टू, आगरा का आगरा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले चार्ट की ओर ले चल रहा हूं, जो प्रेजेंट के पास्ट में बदलते हैं उसकी ओर देखेंगे।
कैसे, ये तो आपके सरल नियम थे, अब यहां से सीखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, देखिएगा अभी। अब लगभग बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए लगभग आप लोग 15 लाइन खींचेंगे, जैसे मैं खींचता हूं उस तरीके से, जैसे ये खींची हुई है, तो इस तरीके से एक तरफ लिख दिया बेटा डायरेक्ट स्पीच, DIRECT डायरेक्ट स्पीच, और एक तरफ लिख दिया बेटा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। एक तरफ लिखा हुआ बेटा डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ बेटा इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। मैंने इससे पहले बता दिया था बेटा कि डायरेक्ट स्पीच माने क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच माने क्या होता है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर कर दिया था। तो जिन बच्चों ने जो वीडियो नहीं देखी हो, ये वाली जिनकी कम समझ में आ रहा हो, वो इससे पहले वाली वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो, उसको देख लें। बेटा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच में बेटा MB की फर्स्ट फॉर्म दी हो, या एस या ES लगा हो, या डो कॉमा डज दिया हो आपके डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बेटा करेंगे MB की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म करेंगे बेटा? सेकंड। आपका दूसरा सिस्टम कहता है, दूसरा नियम है, यदि डायरेक्ट स्पीच में बेटा आपका डज नॉट या डू नॉट दिया गया हो, तो डज नॉट या डू नॉट का करेंगे बेटा डिड नॉट। तो देखते हैं, ये बेटा डज नॉट या डू नॉट ये दिया गया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे बेटा डिड नॉट। आपका थर्ड सिस्टम है तीसरा वाला। तीसरा वाला कहता है यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में इज, एम, आर दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा करेंगे वाज और वर। चौथा नंबर कहता है आपका यदि डायरेक्ट स्पीच में बेटा आपका दिया गया हो हैज या हैव प्लस MB की थर्ड फॉर्म दी गई हो, MB जानते ही मुख्य क्रिया होती है, MB की थर्ड फॉर्म हो, तो इधर करेंगे बेटा हैड प्लस MB की थर्ड फॉर्म ही करेंगे, इधर हैज का हेड कर देते हैं। आपका पांचवा नंबर है बेटा यदि डायरेक्ट स्पीच में हैज बीन या हैव बीन दिया गया हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे हैड बीन। हैज बीन या हैव बीन, तो इधर करेंगे बेटा हम हैड बीन। अगला 6वां नियम है आपका टेंस वाला, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में MB की सेकंड फॉर्म दी हो। कौन सी फॉर्म होता है? सेकंड, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो, या डिड शब्द दिया गया हो, ये पास्ट की बात हो रही है, तो MB की सेकंड फॉर्म हो या डिड शब्द दिया गया हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस MB की थर्ड फॉर्म करेंगे। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में, अगला नंबर है बेटा सातवां नंबर कहता है बेटा डायरेक्ट स्पीच में ये दिया गया हो डिड नॉट, क्या दिया बेटा? डिड नॉट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म दी हो, MB की फर्स्ट फॉर्म,
तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे हेड नोट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में 9वां नंबर यानी 8वां नंबर कहता है बेटा आपका डायरेक्ट स्पीच में बाज कॉमा बर दिया गया हो, तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे हेड बीन। हेड बीन। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में 9वां नंबर कहता है बेटा हेड दिया गया हो प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे हेड का हेड ही रहने देंगे, हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। कहने का मतलब नो चेंज रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं करते। आगे 10वां सिस्टम कहता है, 10वां रूल आपका कि बेटा हेड बीन दिया गया हो डायरेक्ट, तो हेड बीन का बेटा हेड बीन ही रहने देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। आपका 11वां रूल कहता है बेटा आपका ये दिया गया हो बिल कॉमा सेल डायरेक्ट स्पीच में, तो बिल का बेटा वुड करते हैं और सेल का बेटा करते हैं शुड। आपका अगला नंबर कहता है बेटा 12वां, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में कैन कॉमा मे दिया गया हो, ये मॉडल वर्ब चल रही बेटा, तो कैन का बेटा करेंगे कुड और मे का करेंगे बेटा माइट। यदि डायरेक्ट स्पीच में अगला नंबर है 13वां, डायरेक्ट स्पीच में वुड या शुड दिया गया हो, वुड या शुड दिया गया हो, तो बेटा वुड का वुड करेंगे और शुड का बेटा शुड करेंगे। अगला नंबर है 14वां, यदि डायरेक्ट स्पीच में कुड या माइट दिया हो, माइट, तो बेटा कुड का कुड करेंगे, कुड का बेटा क्या करेंगे कुड, और माइट का बेटा करेंगे माइट। लास्ट है बेटा 15वां, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में यदि मस्ट कॉमा आउट टू दिया गया हो, तो मस्ट का बेटा मस्ट करते हैं और आउट टू का बेटा आउट टू करते हैं। ये बेटा मस्ट की अंग्रेजी है MUST मस्ट, आउट टू की अंग्रेजी OUGST आउट टू, तो मस्ट का बेटा होगा मस्ट और आउट टू का होगा बेटा आउट टू। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं। देखिए आगे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बेटा एमबी का मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, या एस या ईएस दिया गया हो, या डू या डज हो डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे एमबी की सेकंड फॉर्म में। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में डज नॉट या डू नॉट दिया हो, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे डिड नॉट में। यदि डायरेक्ट स्पीच में बेटा इजेएमआर दिया हो, तो इजेएमआर को कहें बाजवर में, करता हूं अनुसार। हैज है प्लस थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में हैज बीन या हैव बीन दिया गया हो, तो बेटा हैड बीन में बदलते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में एमबी की सेकंड फॉर्म को डिड दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म करते हैं। यदि डिड नॉट दिया गया हो प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम हैड नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म करेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में बेटा बाज बर दिया गया हो, तो बाज बर को बेटा हम बदलेंगे हैड बीन में। यदि डायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दी है, तो हम इधर करेंगे बेटा इसको नो चेंज रखते हैं, हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यदि हेड बीन ही दिया गया है, तो हेड बीन को भी नो चेंज रखते हैं, हेड बीन करते हैं। यदि बिल या सेल दिया है, तो बिल का बुड करेंगे, शेड का शुड करेंगे। बोल्ड नहीं पढ़ेंगे, बुड पढ़ेंगे, इसको शुड पढ़ेंगे। आगे बेटा कैन कॉमा में, तो कैन का करेंगे कुड और मे का बेटा माइट। कुल्ड नहीं कहेंगे, कुड या माइट। आगे बात आती है बुड कॉमा शुड, तो बुड शुड का बुड शुड ही रहता है। आगे कुड माइट का कुड माइट रहता है। मस्ट कॉमा आउट टू, आउट टू भी कहते हैं, तो मस्ट का मस्ट, आउट टू का आउट टू। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे देखते हैं, अब हम पर्सन की ओर चलते हैं।
अब हम चार्ट देखते हैं पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो देखेंगे। इस तरीके से जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं, उस तरीके से आप लोग भी खींचेंगे। ये पर्सन का चार्ट चल रहा है आपका, तो देखते हैं। बेटा जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। जो भी आप वीडियो चाहते हो उसको भी। आगे ये है बेटा पर्सन, PERSON, इसमें बेटा फर्स्ट पर्सन, ये है बेटा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ये है बेटा थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इधर है बेटा सब्जेक्ट, SUBJECT। आगे है बेटा ऑब्जेक्ट, OBJECT। आगे बेटा पजेसिव केस, POSSESSIVE, पजेसिव केस, CASE। आगे बेटा रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव केस। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं बेटा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन में बेटा क्या आता है और सेकंड पर्सन में क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई और बी, तो देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में बेटा आई और वी, ये सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट है बेटा मी और बी का ऑब्जेक्ट है अस। ये मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव एंड पैसिव की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी पढ़ाए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने एक्टिव एंड पैसिव की वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें। तो देखते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, वी का अस हो गया, और फिर आई का ही पजेसिव केस हो गया बेटा माई, और वी का पजेसिव केस हो गया बेटा अवर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव केस की। रिफ्लेक्सिव केस आई का होता है बेटा माई सेल्फ, माई MYSELF, माई सेल्फ। और वी का रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्फ, OURSELVES। ये 22 नंबर वाली वी है बेटा, फिर सुन लें, OURSELVES, आवर सेल्फ। अब देख लेते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन बेटा यू आता है, और यू सब्जेक्ट भी है और यू बेटा ऑब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब अगली क्लास में कराऊंगा तो आपको पहचानना सिखाऊंगा कि यू सब्जेक्ट का काम कब करता है और यू ऑब्जेक्ट का काम कब करता है। तो देखेंगे, यू का यू हो गया, इसका पजेसिव केस हो गया बेटा योर, इसका रिफ्लेक्सिव केस हो गया बेटा योर सेल्फ, YOURSELF। आगे देखेंगे, अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में इन शब्दों के बाद जितने भी शब्द रहेंगे वो सभी आ जाते हैं आर नाउन। तो देखते हैं, थर्ड पर्सन का पहला शब्द बेटा ही, दूसरा शब्द बेटा सी, तीसरा शब्द बेटा इट, फिर है बेटा दे, फिर बेटा आता है पुरुष का नाम। पुरुष का नाम दिया हो तो कर्ता हो जाता है बेटा ही, और स्त्री का नाम दिया हो तो कर्ता हो जाता है बेटा सी। कोई बहुवचन में नाउन दिया हो, कोई बहुवचन में नाम दिया हो, नाम का मतलब नाउन दिया हो, तो हमारा कर्ता होगा बेटा दे। तो बात करते हैं, मैंने आपके सब्जेक्ट लिखे थर्ड पर्सन के। यदि कोई पूछता है ही का ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हर,
इट का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा इट, दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम। अब पुरुष का नाम दिया हो तो पुरुष के नाम के लिए कर्ता तो ही बन गया, ऑब्जेक्ट बना देते हैं बेटा हिम। स्त्री के नाम के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं हर। कोई बहुवचन में नाम दिया हो तो बहुवचन के नाम के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं बेटा देम। आगे इनके पजेज केस की बात करते हैं। ही का पजेज केस बेटा हिज है, सी का पजेज केस हर है, इट का बेटा इट है, और देम का पजेज यानी दे का पजेज केस है बेटा देयर, THEIR देयर। आगे पुरुष, पुरुष का पजेज केस होता है बेटा हिज, और स्त्री का पजेज केस होता है बेटा हर, और कोई बहुवचन में नाम दिया हो तो उसका पजेज केस होता है देयर, THEIR देयर। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव केस की। ही का रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा हिमसेल्फ। दूसरा सी का होता है हर सेल्फ। इट का बेटा इट्स का पजेज केस इट का बेटा इट्स होता है, गलत लिख गया था, इट्स। तो देखेंगे ये है इट सेल्फ। आगे दे का पजेजिव केस यानी रिफ्लेक्सिव केस होता है देम सेल्फ। सेल्फ। पुरुष का रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा हिमसेल्फ। स्त्री का रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा हर सेल्फ। आगे बहुवचन में कोई नाउन दिया हो उसका रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा देम सेल्फ। सेल्फ। शो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे मैं इसको समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन में शब्द आए हैं 2 4 6 8, इसमें क्या शब्द है बेटा 8 शब्द हैं। और सेकंड पर्सन में 1 2 3 4, इसमें क्या शब्द है बेटा 4 शब्द हैं। और इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्द आए हैं, 7 चौक 28 शब्द हैं। कितने शब्द हैं 28। तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन बेटा आई भी है, आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का अस है, माई अवर, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। सेकंड में यू योर, योर सेल्फ। थर्ड में बेटा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी हर, हर सेल्फ। बेटा इट इट सेल्फ, इट्स और इट सेल्फ। आगे बेटा दे, देम, देयर और देम सेल्फ्स। आगे बेटा पुरुष के नाम के लिए ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। आगे स्त्री के लिए बेटा सी, हर और हर सेल्फ। आगे कोई बहुवचन में नाम दिया हो तो दे, देम, देयर, देम सेल्फ्स। ये आप लोग इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें, क्योंकि अब जो आगे आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो इसी चार्ट पर चलेंगे। तो मैं इसका सूत्र और लिखता हूं तो देखेंगे। देख बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सूत्र होता है बेटा आपका 1 से 23 बट्टे सन। ओ है बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बेटा सब्जेक्ट बदलते हैं, सेकंड पर्सन को बेटा ऑब्जेक्ट बदलते हैं, थर्ड पर्सन को नो चेंज क्या रखते हैं बेटा नो चेंज रखते हैं, इसको नहीं बदलते, नो चेंज रहता है, नहीं बदलते हैं। ये सिस्टम रहता है। कहने का मतलब फर्स्ट मैंने आपको 3 पर्सन लिखाए हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते, नो चेंज रहता है। सो बेटा इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन गरीब बच्चों की भी मदद हो जाए।
जो बेचारे फीस की कमी के कारण कोचिंग और स्कूल नहीं जा पाते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य है उन गरीब बच्चों तक पहुंचना जो बेचारे फीस के अभाव में ना तो कोचिंग पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। आपका ही भला नहीं, सबका भला सोचिएगा।